जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं आपके लिए सुबह सुबह एक बेहतरीन यूपी जीके का प्रतिशत लेके आ चुका हूं। प्रतिशत नंबर हमारा 9 है। इससे पहले मैंने 8 प्रतिशत यूट्यूब पे अपने यूट्यूब चैनल रोहित कैरियर पॉइंट चैनल में अपलोड करा दिया है। तो सबसे पहले जाकर आप हमारे चैनल पर जाएं तथा यूपी स्पेशल जो प्लेलिस्ट है उसमें 8 प्रतिशतों को देखें, उसके बाद इसको देखें। तो ये वीडियो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जो यूपी में वनडे एग्जाम होते हैं, जो यूपी जीके जिन एग्जामों में आती है, उन सभी के लिए, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस तक के लिए भी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी लोअर, जो सब प्री तक के प्रश्न आरओआर तक के इसी वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें तथा बिना स्किप किए देखें। अगर आप स्टेटस जीके की भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने जो दोपहर 2 बजे हमारी जो सीरीज चल रही है फतेह एग्जाम फतेह सीरीज, उसको आप देखें। स्टेटस जीके के बाहर क्वेश्चन, वहां से बाहर कहीं कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत कंटेंट के साथ हम लोग अपलोड करवा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप भी ध्यान से देखें तथा उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तथा आपको लगे कि यह आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल पर होने वाली हर एक्टिविटी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का प्रतिशत नंबर 9 है हमारा, अध्याय 8 है, जिसमें उत्तर प्रदेश की जनगणना से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, हमारे जितने भी जनगणना से यूपी स्पेशल के प्रश्न तथा जितने भी जनगणना से बनने वाले प्रश्न हैं, हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। 38 प्रश्न हैं ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, इसीलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। तथा इस वीडियो की पीडीएफ हम आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक देंगे। आप जाकर टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा उससे पीडीएफ और वीडियो की लिंक प्राप्त करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना है, उसके हिसाब से जो हमारा यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो है प्रयागराज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। ये सी ऑप्शन यहाँ पर यहाँ रख गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सी ऑप्शन सही है, प्रयागराज। आपको प्रयागराज ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, जनगणना 2011 के अनुमान के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार जो यूपी की जनसंख्या है वह है हमारी 19,98,12,341 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, जो कुल देश की 16.5% है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न में से शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर है? तो जो हमारा मिलियन शहर है वो हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार जो मिलियन शहर है हमारा, वो है मुरादाबाद। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। मिलियन शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, तो मिलियन शहर वो हमारा मुरादाबाद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो जो भारत में जो अनुसूचित जनजाति है वो हमारी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है।
तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो अनुसूचित जनजाति हैं हमारी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात अनुसूचित जनजाति की है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 20.69% है कुल, जो पूरी भारत की अनुसूचित जनजाति का 16.6% है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि परसेंटेज हमसे बार बार पूछी जाती है, इसीलिए हमको सब क्वेश्चनों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 से 5 तक पहुंच गए, 6 डायरेक्ट पहुंच गए, 5 है ही नहीं। मिसप्रिंट हो गया है शायद। अच्छा, 6 2 बार लिख गया है, ये 5 होगा। पांचवा प्रश्न है ये हमारा, जो इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सर्वाधिक है? सबसे कम है, सबसे कम है। पूरा प्रश्न पढ़ना है हमें। तो चलिए, जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार जो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है हमारा, वो है महोबा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो महोबा है हमारा, उसकी जनसंख्या 87,08,75,958 है। 8,75,958 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है हमारा प्रयागराज, जिस देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? जो 2011 की जनगणना हुई हमारी, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर है हमारी, वो 57.20% रही है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पुरुष साक्षरता दर फिर हमारी 77.3% रही है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम रही है? तो जो जनपद हैं हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनपद साक्षरता दर वाला जनपद हमारा श्रावस्ती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो श्रावस्ती है हमारा, उसमें साक्षरता दर रही है 46.74%। ये भी आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक साक्षर जिला हमारा गौतम बुद्ध नगर है, जिसकी 80.1% रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जो जनसंख्या घनत्व है हमारा, वो 2011 की जनगणना के अनुसार गाजियाबाद में सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जो गाजियाबाद है हमारा, वह 3971 रहा है जनसंख्या घनत्व। अब आप जनसंख्या घनत्व हमारा होता है स्थान विशेष की कुल जनसंख्या बट्टे विशेष स्थान विशेष की कुल क्षेत्रफल से भाग देते हैं, तो हमारा जनसंख्या घनत्व निकलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहा है। 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जो संपूर्ण देश का जनसंख्या घनत्व 382 है। 382। तो इस हिसाब से जो हमारा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व और भारत की जनसंख्या घनत्व से 447 अधिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो जो 2011 की जनगणना हुई हमारी, उसके अनुसार जो लिंगानुपात है, सबसे पहले तो देखते हैं लिंगानुपात होता क्या है। तो सेक्स रेशियो होता है हमारा स्त्रियों की संख्या बट्टे पुरुषों की संख्या इंटू 1000। 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां, ये हमें बताना होता है।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है वह हमारा 9:12 है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जो 2011 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो जो यूपी में हमारा सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद है वो है हमारा सोनभद्र। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक की वृद्धि हुई थी। तो जो हमारी सोच साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक जो वृद्धि हुई थी वो हुई थी हमारी 11.45% की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट कितना है? तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारा उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या है उसमें ग्रामीण जनसंख्या बतानी है हमें। तो इस क्वेश्चन का 77.7% है हमारी ग्रामीण जनसंख्या। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13 है हमारा, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का ... परसेंटेज है। तो यूपी की कुल जनसंख्या है वह भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो जो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में वृद्धि हुई है वह प्रतिशत हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 20.22%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और जनगणना 2011 के तक की दी गई संख्या के अनुसार इसकी जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर कितना है वह हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का 829 है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 829। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो जो हमारी महिला साक्षरता दर है वह सबसे कम श्रावस्ती में है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जो जनपद है वो हमारा कानपुर नगर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है हमारी वो 1991 से 2001 तक की थी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? तो वो धार्मिक समुदाय कौन सा है जिसका उत्तर प्रदेश में तीसरा सबसे बड़ा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सिख सही है, सिख। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो है हमारा जौनपुर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
ये मिसप्रिंट से सी ऑप्शन बी की जगह रख गया है, बी की जगह सी हो गया, सी की जगह बी हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जौनपुर का सेक्स रेशियो 1024 है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और कुल भारत का मैंने आपको बता दिया 943। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, सन 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो सन 2001 और 2011 की अवधि है, उसमें यूपी की दशकीय वृद्धि दर रही है हमारी 20.22%, 22%। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश जिले में किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या किस नगर में सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का जो वो नगर है वो इलाहाबाद है, प्रयागराज। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, 11 की जनगणना के अनुसार के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशु की संख्या प्रति 1000 व्यक्ति बालक शिशुओं पर शिशुलिंगानुपात है। जो शिशुलिंगानुपात है हमारा वो 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के जो हमारे बच्चे हैं उनका 9 से 2। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो यूपी का वह कौन सा जिला है जिसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो वो है गौतम बुद्ध नगर। मैंने ये ऊपर भी आपको बताया था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तो ये गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर परसेंटेज 80.1 है, ये मैंने ऊपर आपको बताया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस क्वेश्चन जो पुरुष साक्षरता दर है वो हमारी 77.3% है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है। जो भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है, ये क्वेश्चन घुमा दिया है लेकिन आंसर इसका होगा 67.68%, मतलब 67.68%। यह है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले हैं वो क्रमशः हैं। जो अधिकतम और न्यूनतम घनी आबादी वाले जो जिले हैं वो हमारे यूपी के गाजियाबाद और ललितपुर। माजियाबाद लिख रहा है, ये मिसप्रिंट है, ये गाजियाबाद होगा। जो 26वां प्रश्न है हमारा उसके लिए खेद है, जो माजियाबाद लिख रहा है वो गाजियाबाद ही होगा। तो इसे आप गाजियाबाद सुधार सकते कर लेना, गाजियाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जनपद और महिला साक्षरता दर दी गई है, इनमें से एक सम्मिलित नहीं है, वो हमें बताना है। तो जो लखनऊ की महिला साक्षरता दर 75.505% है, ये सही है। कानपुर नगर की, सॉरी, लखनऊ की है वो 71.54% है, ये भी सही है। गाजियाबाद की 69.69% है, ये भी हमें सही है। तो ये जो इटावा है उसकी 69% नहीं है। जो इटावा की साक्षरता दर है हमारी वो 78.4% है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाला निम्नलिखित में से 4 जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है हमें। तो ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं जो अवरोही क्रम, आरोही क्रम, मिलान, जोड़ मिलान, रीजनिंग की तरह क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया है परीक्षाओं में, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान से देखने हैं। तो जो हमारा अवरोही क्रम है वो यह है गौतम बुद्ध नगर,
कानपुर नगर, औरैया और इटावा, जो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले हैं ये जिले। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है हमारी। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? तो जो सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जनपद है वह है हमारा, ऑप्शन के हिसाब से हमारा, ऑप्शन में श्रावस्ती नहीं है, वैसे श्रावस्ती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम इसका राइट आंसर रामपुर होगा। तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामपुर की जो महिला साक्षरता दर है वो हम आपको बता देते हैं। जो रामपुर है वो 44.44% में रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है हमारा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। मतलब कौन से सन में सबसे राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है? तो 1971 से 81 के दशक में यह अधिक रही है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है हमारा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी % है? तो ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा देते हैं। और जो 16.5% या 50% है वो है इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है हमारा। जनसंख्या 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से 10 लाख नगरों का सही क्रम क्या है? जो 2001 क्या है ये यार, मिस प्रिंट है ये भी। 2001 के अनुसार है। 2001 के अनुसार, हाँ यार सही है। 2001 के अनुसार 10 लाख नगरों का सही क्रम बताना है हमें। तो इस क्वेश्चन का जो कानपुर, लखनऊ, आगरा और वाराणसी है वो हमारा 10 लाख सिटी नगरों का सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये 2001 है, 11 है, ये हम कंफर्म करके आपको बता देंगे। चलिए 32वां प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 33। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर के किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? तो इसका मतलब ये वो क्वेश्चन 2001 ही है उसका। तो जो हमारा 2000 कानपुर और लखनऊ है वो 1971 से 1981 के बीच 10 लाखीय नगर बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है हमारा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग % है। परसेंट में पूछा है, महिला आबादी है वो कुल आबादी का कितना % है? तो इस क्वेश्चन का जो 48% है वह सही है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कुल आबादी का 48% है महिला आबादी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है हमारा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो जो हमारे 2011 की जनगणना हुई उसके हिसाब से यूपी में जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वह हमारे इलाहाबाद में बहुत हैं। ये हमने पहले भी आपको क्वेश्चन बता दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक बड़ा जनपद है? तो जो जनसंख्या की दृष्टि से है वह हमारा इलाहाबाद है। ये मैंने पहले बताया आपको ऊपर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो हमारी इलाहाबाद की जनसंख्या है जिसे हम प्रयागराज भी कहते हैं, 5,95,04,391 जनसंख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है। इसके ऑप्शन तो मैं आपको बता दूंगा, दिखाई नहीं दे रहा है पूरा। निम्नलिखित कथनों में से 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में के लिए सही नहीं है, मतलब एक सही नहीं है वो बताना है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% रहते हैं। ये तो सही है। बी ऑप्शन है, यहाँ देश की सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। ये भी सही है। तीसरा है, इसकी 10 की वृद्धि दर 18.4% रही है। तो इसकी 10 की वृद्धि दर 18.4% नहीं रही है। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसका लिंगानुपात 9 से 12 ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
38वां प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या तो न्यूनतम रही है। जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद है वो हमने आपको बता दिया है, लेकिन जो ऑप्शन के हिसाब से है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा महोबा। महोबा की जनसंख्या सबसे कम है, जो 8,75,958 है। चलिए, आज का हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस गीत का संबंध किससे है, ये हमें बताना है। थोड़ा ओवरलाइन बोल दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। इस गीत का संबंध किससे है, ये मोटिवेट लाइन है जो हमें मोटिवेट करती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, बी ऑप्शन है हमारा रामप्रसाद बिस्मिल, सी ऑप्शन है राजेंद्र लाहिड़ी, डी ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त। तो ये नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन करना है। जो कमेंट में हम लिखेंगे तो हमें क्वेश्चन याद हो जाएगा, फिर हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तथा लगे कि ये आपकी एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर अपडेट हमारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।